राशि वालों, अब आपका कर्म लौट कर वापस आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी अष्टो संजना शर्मा। दोस्तों, समय की रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती। कभी न कभी हर आत्मा उस मुकाम तक पहुँचती है जहाँ उसे अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी जैसे किसी अदृश्य तराजू पर खड़ी है। एक पल उजाले की तरफ झुकती है तो अगले ही पल अंधेरे की ओर। लेकिन अब यह तराजू स्थिर नहीं रहेगा। अब जो आपने किया है, चाहे वे अच्छा हो या बुरा, वह सब आपकी ओर लौट कर आने वाला है। आपका अंदर से जो आत्मा है वह थक चुका है, क्योंकि पिछले कई सालों कई महीनों से आप लगातार देते जा रहे थे। भावनाएं, विश्वास, सहयोग और कई बार अपनी खुशी भी। आपने बहुत लोगों को बीते दिनों में माफ किया। बहुतों के लिए आप चुप रहे। कई बार खुद को पीछे रखा ताकि किसी का मन न टूटे, किसी की खुशियां न रूठे। पर अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आपके कर्मों का सच्चा फल अब आपको मिले। यह फल सिर्फ इनाम या सजा नहीं होगा, बल्कि सीख और परिवर्तन के रूप में आपका किया गया कर्म लौट कर आने वाला है। कुछ रिश्ते जो आपको दर्द देकर चले गए थे, अब उन्हीं के जरिए ब्रह्मांड आपके आत्मसम्मान सिखाने वाला है। जी हाँ, कुछ मौके जो आपसे छिन गए थे, अब किसी और रूप में आपके पास लौट कर आने वाले हैं। और कुछ अधूरी इच्छाएं जिन्हें आप भुला दिए थे, सच यह है कि आपने दिल से कभी नहीं बुलाया। आप जब सोते हैं तो कभी न कभी आपके उन भूले हुए सपने पर एक बार ध्यान जरूर जाए। तो बता दें, अब किसी संयोग के जरिए अब आपका सपना पूरा होगा। यह समय है जब ऊर्जा संतुलन अपने आप बनने लगता है। जिन्होंने आपके साथ छल किया, वे अब आपके कर्मों के बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। जिनके दिल में सच्चाई थी, उनके लिए अब किस्मत का पहिया घूमने वाला है। समय अब किसी के साथ अन्याय नहीं करने वाला है। बस जिसने जो बोया है वही अब कटा जाएगा। जीवन के कर्म और भाग्य लौटने वाला है। आपके जीवन में पिछले कुछ साल जैसा जो रहा है, किसी परीक्षा से कम नहीं रहा है। हर दिशा में आपने किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना किया है। यह चीजें आपसे बेहतर शायद ही कोई जान सकता है। कभी आपने आर्थिक रूप से दबाव देखा, कभी रिश्तों में धोखा पाया और कभी अपनी ही सोच से आपने लड़ाइयाँ की। लेकिन इस सब के बीच एक चीज स्थिर रह गई, वह है आपकी नीयत। और यही नीयत अब आपका भाग्य बदलने वाली है। अब जो घटनाएं आपके आसपास घटेंगी, वे केवल एक संयोग नहीं होगा, वे सीधा सीधा आपके कर्मों का फल होगा। देखा जाए, हर मिलने वाला व्यक्ति, हर मिलने वाला अवसर, सब एक क्रमिक श्रृंखला का हिस्सा होने वाले हैं। आपके पुराने कर्म आपको घेरने आने वाले हैं। इस बार डरने की नहीं, बल्कि पहचानने की जरूरत होगी, क्योंकि हर कठिनाई में आपके लिए कोई संदेश छुपा होने वाला है। अगर पिछले समय में आपने किसी की मदद की थी बिना बदले की उम्मीद के, तो अब वही सच्चाई अप्रत्याशित रूप में लौटने वाली है। कभी कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ बड़ा करेगा या कोई अवसर अचानक आपके सामने आएगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। आप सोचेंगे भी उन दिनों जब यह घटनाएं घटित होंगी, तब आप सोचेंगे, इतना आप भाग्यशाली कैसे। जी हाँ, क्योंकि आपको आसानी से आज तक जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं। लेकिन यह भाग्य नहीं, यह आपके कर्मों की देरी से आई हुई दुआएं हैं। दूसरी ओर, जिन लोगों ने आपको बार बार चोट पहुंचाई है या छल किया है, उनके जीवन में अब वही परिस्थितियां वापस लौट कर जाने वाली हैं। समय उन्हें वही एहसास दिलाएगा जो उन्होंने आपके साथ कभी किया है। यह कोई बदला नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का संतुलन है। कर्म कभी मिटते नहीं हैं, बस घूमकर अपने स्रोत तक लौट आते हैं। जी हाँ, आपके जीवन में एक ऐसा पलटाव काल शुरू हो रहा है जहां आप महसूस करेंगे, जो दर्द आपके हिस्से में आया था, उसने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको शक्ति दी। अब वही शक्ति आपके पक्ष में काम करेगी। रिश्ते और प्रेम जीवन में
लौटे हुए कर्म का एक हिस्सा माना जाता है। कभी आपने सोचा था कि प्यार बस देने का नाम है। आपने पूरे दिल से निभाया, हर रिश्ते में खुद को समर्पित किया। कभी किसी को समझने की कोशिश की, तो कभी किसी को बचाने की भी कोशिश की। कभी दूसरे का आरोप अपने सर पर भी लिया। आप वहाँ भी चुप रहे। आपने अपनी भावनाओं को ऐसे लोगों को भी सौंप दिया जो लौट कर कभी आपको वापस में नहीं मिला। पर ब्रह्मांड अब आपकी हर ऊर्जा को देखा जाए संजोता है, तो अब उसका समय पूरा हो गया, उस कर्म का समय पूरा हो गया है। वही ऊर्जा अब कई गुना होकर वापस लौटने वाली है और वही दौर शुरू हो रहा है जहां रिश्तों के कर्म लौटेंगे। कभी आप जिन लोगों से सिर्फ सच्चाई चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ दिखावा किया। कभी आपने जिसे अपना समझा, उसने ही आपको अजनबी बना दिया। लेकिन अब परिस्थितियां उल्टी होने वाली हैं। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब आपके साये को ढूंढने वाले हैं। जो आपको नजरअंदाज करते थे, अब आपको एक जवाब के लिए बेचैन रहने वाले हैं, क्योंकि अब कर्म का पहिया घूम चुका है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा की थकान को देखी है, आपका मौन देखा है, आपके आंसुओं को देखा है, आपकी चुप्पी को देखा है। यह सब दर्द हो गया था। जी हाँ, अब हर एक दर्द का प्रतिफल आपको किसी न किसी रूप में मिलने वाला है। कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, जी हाँ, जो सच में आपको समझेगा, या कभी किसी पुराने व्यक्ति की वापसी के रूप में जो पछतावा से भरा होने वाला है। यह वही समय है जब रिश्तों में सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जो सच्चे थे वे और पास आएंगे, जो स्वार्थी हैं वे इन दिनों अपने कर्मों का परिणाम से गुजरने वाले हैं। आप खुद देखेंगे, जिसने आपके साथ बीते दिनों में छल किया, परेशान किया, उनके जीवन में अचानक कोई समस्या आएंगी आने वाले 30 जुलाई के अंदर। कुछ लोगों के जीवन में इस समय पुराने संबंध फिर से जगने वाले हैं। कोई पुराना साथी अचानक संपर्क करेगा, कोई अधूरी कहानी फिर से सामने आने वाली है। लेकिन इस बार अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी अंदर की जो आत्मा है अब समझ चुकी है कि सिर्फ प्यार की भावना ही आज के दौर के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। जी हाँ, अब देखा जाए, जहाँ जिसने आपको दर्द दिया वहाँ दर्द लौटेगा, जहाँ सच्चाई होगी वहाँ शांति लौटेगी। जो लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा झुक गए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि आपका उनसे रिश्ता टूटे, तो वहाँ पर अब आपको सम्मान मिलेगा। किसी ने आपको झूठा बोलकर दूर किया होगा, अब वही व्यक्ति अपने झूठ के बोझ से टूटने वाला है। समय अब सबका हिसाब करने वाला है और यह हिसाब किसी किताब में नहीं बल्कि आत्मा में लिखी जा रही है। अब यह बातें सच है या नहीं, यह सभी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं या नहीं, कमेंट करके एक बार अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। बता दें आपको, यह समय यह भी सिखाएगा कि कर्म रिश्तों में कैसे काम करते हैं। अगर आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा था, तो वो भी भावना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही वो व्यक्ति आपके पास न लौटे, लेकिन वैसी ही सच्चाई किसी और आत्मा से मिलने वाली है, यानी कि किसी और व्यक्ति से मिलेगी। जो छल था, अब वह छल उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। जिसने आपके दिल के साथ खेला, अब किस्मत उनके साथ खेलने वाला है। कई लोग इस समय भावनात्मक रूप से गहराई में उतरने वाले हैं। आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां आप समझेंगे कि कभी मैंने जिसे खो दिया था, वह दरअसल आपके भले के लिए ही ऐसा हुआ था, आपको तैयार किया जा रहा था। यह समझ ही कर्मों के लौटने की पहली निशानी होगी। जी हाँ, जब आपको ऐसा महसूस होगा कि जो हुआ आपके जीवन में बीते दिनों में अच्छे के लिए हुआ, यह समझ जाइएगा कि अब आपका कर्म, जो अच्छा कर्म किया, वह लौट कर आपके पास वापस आ रहा है। आर्थिक और कार्मिक संतुलन, जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए, इनके वजह से धन, अवसर और मेहनत, सभी कर्मों का फल वापस मिलने वाला है। जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही होने वाला है। किसी रिश्तेदार ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको समाज से दूर करने का प्रयास किया, किसी अपने ने आपकी छवि पर भी किसी ने उंगली उठाई,
और लोगों को भी लगा शायद वह सही बोल रहा है। मतलब हर तरह से आपको सताया, अगर किसी ने भी कोई भी तरीके से सताया है, आपकी आंखों में आंसू दिया है, तो यहाँ पर उन सब के जीवन में संकट मंडरा रहा है। अब आप खुद देखने वाले हैं, आपके देखा जाए आपके ऊपर भगवान का सीधा आशीर्वाद आ गया है, क्योंकि इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो बनी है और जो शुभ योग का निर्माण हुआ है और जो होने वाला है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको जिसने बीते दिनों में आपके साथ धोखा देकर आपको छोड़कर चला गया था, अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो उन पर दोबारा भरोसा या दोबारा मौका देने से बचना चाहिए, क्योंकि आप दिल के बड़े सच्चे हैं, ईमानदार हैं और किसी को आप ना नहीं कह पाते, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोल पाते जो बोलना चाहिए। असल में आप चुप रह जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, अपने मन की बात भी नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पर यह गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आपके मन में यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई बात है तो आप खुलकर उसे स्पष्ट रखें, जी, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि आपको भी सब समझ में आता है, आपको महसूस होता है। तो यह गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। धन के मामलों में भी आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। बीते दिनों के खर्चों ने आपको सिखाया होगा, अभी की परिस्थितियों ने आपको यह सिखा दिया होगा कि धन को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी वजह से आपको परिणाम मिलने वाला है, धन, अवसर, मेहनत की। जी, कई लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें डाली, किसी ने झूठ बोला, किसी ने आपकी मेहनत का श्रेय ले लिया, कभी आपका पैसा फंस गया या किसी ने फंसाया अपने पास रख लिया, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिला। अब समय वही तराजू पकड़ कर खड़ा है, अब हर मेहनत का फल लौट कर आने वाला है। जो काम अब तक अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो अवसर बीते दिनों में खोए हुए लग रहे थे वह किसी नए रूप में अब आपके पास आएंगे। आपको लगेगा इतना देर क्यों लगा, आपको इतना रोना क्यों पड़ा, इतना संघर्ष करना क्यों पड़ा, पर असल में ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था ताकि जब आपके कर्म लौटे तो आप उन्हें संभाल सको। सच है या नहीं, आप कमेंट में एक बार अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कहीं भी पैसे के मामले में परेशानी हुई है तो अब आगे बढ़ते हैं। कई लोगों के जीवन में देखा जाए आने वाले दिनों में धन का द्वार खुलने वाला है। किसी फंसे हुए पैसे की वापसी होगी, किसी नए व्यापार का अवसर मिलेगा, किसी अप्रत्याशित लाभ का संकेत है। यह सब आपके कर्मों का ही परिणाम है। जी, आपको कहीं न कहीं से आगे से आने वाले 15 जुलाई के अंदर आपको पैसे कहीं न कहीं से मिलने वाले हैं। जो लोग पहले दूसरों की मदद करते थे बिना स्वार्थ के, जी हाँ, अगर आप भी ऐसा करते थे तो अब वही लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं। ब्रह्मांड अब आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बना रहा है। आपके शब्द, आपके कर्म और आपकी नीयत सब मिलकर आपके लिए एक नई किस्मत का दरवाजा खोलने का काम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, अगर इस समय आप लालच या जल्दबाजी दिखाएंगे तो ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। यह समय धैर्य, शांति रखने का है। जो भी आए उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यह उसी कर्म का फल है जिन्हें आपने बीज की तरह बोया था बीते दिनों में। जी हाँ, कर्म के लौटने का अर्थ केवल इनाम नहीं है, जी हाँ, ये समझने वाली बात है, बल्कि यह पहचान भी है कि कौन सा कर्म आपको आगे क्या सिखा रहा है। आपका हर कदम अब किसी बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा है। आपको महसूस होगा कि अब किस्मत आपके पक्ष में हो रहा है, क्योंकि अब आप अपने कर्मों के साथ अच्छा तालमेल बैठाने वाले, यानी कि देखा जाए अब आपको अपने कर्मों पर विश्वास होगा। बीते दिनों में जो परेशानियां थी उससे आपको यह लग रहा था कि आप इतना अच्छा कर्म करते हैं फिर भी परिणाम में आपको क्या मिलता है। तो अब वह समय है जब आपको महसूस होगा कर्म सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर से भी लौटता है। आपके जीवन के अनुभव ने आपने जितना आपको तोड़ा है उतना ही भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है। जो बातें कभी आपको रुलाती थी अब वही बातें आपको सिखाने का काम करने वाली है। हर पीड़ा एक दिशा,
हर पीड़ा की एक दिशा होती है। यह वही दौर है जब आपकी आत्मा, देखा जाए, आने वाले दिनों के बंद दरवाजे को खोलने का काम करेगी। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन इतनी गहराई से आपको कर्म महसूस कराएगा। जी हाँ, लेकिन अब जो भी आपके साथ घट रहा है वह साफ साफ दिख रहा है कि आपके कर्मों का ही फल है जो अब आपको मिलने वाला है। अगर आपने बीते दिनों में किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, कोई मन्नत मांगी थी, तो अब आपके जीवन की सुरक्षा बनकर वही मन्नतें लौटने वाली है। कभी किसी को धोखा दिया था या अनदेखा किया था, अब वही परिस्थिति आपको समझाएंगी कर्म कैसे चुपचाप सब संतुलित कर देता है। जी हाँ, यह जो समय रहने वाला है इसमें हर एक कर्म का फल मिलेगा। बीते सालों में आपने जो भी अच्छा या बुरा किया उन सबका हिसाब होने वाला है। आने वाले 30 जुलाई के अंदर आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी जहां देखकर आप भी आश्चर्य में रह जाएंगे। आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का परिणाम नजर आएगा। अगर आपके दफ्तर में बीते साल में, बीते महीनों में किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया था या आपको नौकरी से निकलवाने तक के बारे में सोचा था या किसी से झगड़ा हुआ था लेकिन सारा दोष आपके सर पर आया था, यहाँ पर आप वहाँ पे चुप्पी साधे रहें। आपने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की लेकिन आप खुद को शायद सही साबित नहीं कर पाए। यहाँ पर अब आपके कर्म इस प्रकार से लौट कर आने वाले हैं जहाँ जिसने भी आपको परेशान किया आपके दफ्तर में, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा जहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगेंगे, वही नौकरी पर उनकी आँच आ सकता है। अगर आप प्रेम जीवन में हैं, आपको अपने लव पार्टनर से धोखा मिला है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपके लव पार्टनर के साथ कोई धोखा करने वाला है। आपके लव पार्टनर के साथ कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आप देख के यही कहेंगे शायद इनके कर्मों का ही फल है। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर यहाँ पर आपके जो माल होता है अगर उसके साथ किसी ने धोखाधड़ी किया, धन के मामलों में बेईमानी की, आपके सामान को अपना बताया, आपके ऊपर किसी बात को लेकर आरोप लगाया गया, सब कुछ साफ होते हुए भी लोगों ने बातें छुपाई, तो यहाँ पर इस कर्म का भी फल मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखा जाए आने वाले दिनों में घर परिवार में भी यदि किसी सदस्य से विवाद चल रहा है और गलतफहमियां हैं और आप चुपचाप थे, आपके ऊपर गलत आरोप भी लगाए गए, आप तब भी चुप थे कि कहीं रिश्ता ना टूट जाए, बात बिगड़ न जाए, तो यहाँ पर इस कर्म का भी फल आपको मिल सकता है। यह समय बिल्कुल साधारण नहीं है।